अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशियाबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। मौसम पाकिस्तान में भी बदल गया है और यहाँ पे भी शदीद किस्म की ठंड जो है वो बन चुकी है, क्योंकि सुबह के टाइम 3, 4, 5 ये होता है टेम्परेचर। और मौसम चेंज हो रहा हो तो आपको पता है कि बच्चे ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी तबीयत नहीं डाउन हो। नज़ला, फ्लू, खांसी। और फिर जब आपको फ्लू होता है तो पहले जो 24 घंटे होते हैं वो आपको ऐसे ही फील हो रहा होता है कि जैसे आपको साथ में हल्का हल्का टेम्परेचर भी है। और अगर घर में बच्चों को फ्लू या नज़ला हो जाए तो ये कैसे हो सकता है कि बड़े बच्चे रहें। तो कुछ ऐसा ही हमारे घर में भी हुआ। सबसे पहले मिराज को हुआ और मिराज के बाद मेरी तबीयत डाउन हो गई और मुझे तब फ्लू तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे वैसे ठंड लग गई थी। हर साल मेरे साथ ऐसा होता है कि ठंड लग जाती है, टेम्परेचर नहीं होता, सर में इतनी शदीद किस्म की दर्द होती है और फिर बार बार वोमिट आ रही होती है कि जब भी लेट के उठ के बैठती हूँ या फिर चलने की कोशिश करती हूँ तो फ़ौरन से फिर वोमिट आ रही थी। तो एक दिन जो है ना 24 घंटे आप कह लें कि इससे मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर मिराज और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की, मतलब कि तमाम फैमिली जो है ना उसकी ऐसे ही सेहत है, सबकी ख़राब थी। और मुझे भी अभी आज तो खैर काफ़ी बेहतर है, फ्लू जो है वो दोबारा से लग गया था। वीडियो के स्टार्ट में जो आपने प्लेट देखी उसमें फल पड़े हुए थे और वो मैंने बच्चों के लिए काटे थे, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे। उन्हें मैं कुछ भी दे रही थी तो वो ना ही खा रहे थे, तो मैंने वो जो फल थे 3-4 किस्म के वो मैंने प्लेट में रख लिया कि इनमें से कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ना। तो टेंशन हो जाती है, जब बड़े बंदे का भी नहीं दिल चाहता तो फिर बच्चे भी जब नहीं खा रहे होते। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो तब तो मेरे हस्बैंड जो है वो बनाते रहे, नाश्ता भी और खाना भी उन्होंने खुद ही बनाया और बच्चों को भी वो खुद ही देख रहे थे। काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने माइक्रोवेव जो है इसको साफ़ नहीं किया था, तो यहाँ पे मुझे इसकी सफाई करनी थी। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं इसका काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई भी काम करने वाला वो मेरे सामने वो आ जाए तो मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे बस यही होता है कि मैं इसे फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दूँ। खैर इतना गंदा भी नहीं था, कम ही यूज़ होता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो हम नहीं यूज़ करते, तो शायद इसीलिए काफ़ी हद तक बचत भी थी। हस्बैंड मेरे की फिर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी तो हम डॉक्टर के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने काम पे भी वो आपने प्रूफ देना होता है कि आप लीव पे हैं, और फिर आपको इजाज़त भी नहीं है कि अगर आपको नज़ला है या आपकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब है तो आपको फ़ौरन से घर भेज देते हैं और आपको नहीं इजाज़त होती कि बाकी तमाम सब वर्कर्स के साथ आप काम करें। तो वैसे भी उनकी तबीयत भी काफ़ी डाउन थी तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तो जो डॉइच में तो उसको कहते हैं कि ग्रिप शूट्स इन्फुंग, और जो नज़ले के लिए यहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं हमेशा इस सीज़न में, और काफ़ी लोग जो हैं वो लगवा भी रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को वो इंजेक्शन लगा और उससे एक दिन पहले मुझे भी नज़ला जो है वो हो चुका था, तो इन्होंने लगवाया। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भी कहा कि आप भी लगवा लो, तो 3 दफ़ा मुझे कहा। और आप यकीन करें किसी का नहीं दिल चाहता कि ऑप्शनल टीका लगवा ले कोई बंदा तो फिर मैंने भी लगवा लिया, हालांकि मुझे एक दिन पहले जो है वो हो चुका था। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर अभी तक आपकी तबीयत ठीक है, आपको नज़ला ज़ुकाम कुछ भी नहीं हुआ, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और ये वाला इंजेक्शन जो है ये आप ज़रूर लगवाएं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नाश्ता, जो मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था, और काफ़ी ज़्यादा जो क्लिप्स हैं वो मैं मिस कर गई थी, मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं बनाया। तो वो मैंने जो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ अपलोड की हुई थी तो वहाँ से भी मैंने जो पिक्चर्स हैं वो सेव की। यहाँ पे मैं सूप बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि एक सूप ही है जो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। तो बस मैं वही चीज़ें देख रही थी कि ये कुछ ना कुछ खा लें। मिराज जो है वो अंडा खा लेता है, लेकिन अब राश अंडा भी नहीं खाता। यहाँ पे मैं बना रही थी हलवा। आप तो इसका वैसे तो कोई और नाम है, लेकिन बनता ये हलवे की तरह ही है। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल लें, या फिर आप देसी घी में बना लें। तो मैंने यहाँ पे बटर लिया था, मैं इसको बटर में बना रही थी। सूजी मैंने ली थी 1 कप, और उसके लिए मुझे जितनी ज़रूरत थी बटर की तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया।
अच्छा, ये वाला मीठा जो है ना, ये मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो दादी हैं वो बनाया करती थी, और जो बड़े हैं बुज़ुर्ग थे वो बनाते थे। तो जब भी अगर किसी को नज़ला हो रहा है या किसी की अगर तबीयत ख़राब हो रही है या वो कुछ भी नहीं खा रहा, तो बड़ा मज़े का ये बन जाता है। तो इस चीज़ को फिर मैंने भी कैरी रखा, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड की तबीयत डाउन है या फिर बच्चों में से किसी की है, तो मैं ये जो है सूप बना लेती हूँ या फिर इस तरह की चीज़ें जो कि खुश होके वो खा ले। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये छोटा सा ग्लास है, ये मैंने सूजी का लिया था। तो अगर आप इसको दूध के साथ बनाते हैं तो भी इसका मज़ा आता है, और अगर आप इसको पानी के साथ बनाते हैं तो भी इसका मज़ा अपना ही होता है। तो जितनी आप सूजी ले रहे हैं आपने उतनी ही क्वांटिटी में इसमें मीठा डालना है। अगर आप मीठे के शौकीन नहीं हैं तो आप मीठा जो है वो कम डाल लें। मैंने इसमें आधा ग्लास मतलब कि सूजी के हाफ़ मैंने इसमें मीठा डाला था, क्योंकि हम इतना मीठा नहीं खाते। सूजी को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, और जब सूजी की आपको खुशबू आने लग जाएगी, देखिए यहाँ पे सूजी का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी आ जाती है और इसके दाने जो हैं वो फूल जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। और ये वाली सूजी जो है ये भी मैंने लिटिल मार्केट से ही ली थी और उसी सूजी का मैं बना रही हूँ। सूजी में चीनी डाल के आपने 2 मिनट उसको देने हैं, और उसके बाद आपने अगर 1 गिलास आपने सूजी लिया तो आपने इसके अंदर 3 गिलास या तो पानी डाल देना है या फिर आपने दूध डाल देना है। तो उसके बाद फिर ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इसको ज़रा भी टाइम नहीं लगता, और जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये मज़ीद गाढ़ा होता जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको पतला रखना है, और जो बच्चे हैं वो खुश होकर पी लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ खाने पे नहीं दिल जा रहा तो ये एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन होता है। और बटर डालते हुए एक बात आती है माइंड में कि बटर में लस्सी होती है तो वो कहीं जल ना जाए भुनाई के दौरान, फिर स्मेल ना आने लग जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, तो अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी फिर आप देसी घी भी बना सकते हैं, देसी घी बना के आप अलहदा से रख लें। और देखें कितनी जल्दी यहाँ पे जो है ये हलवा गाढ़ा हो चुका है। वाली चाय आपकी नज़ले में भी काफ़ी हेल्प करती है, और अगर आपको बुखार है तो आप यकीन करें कि आप ये वाला चाय पिएंगे तो इसके 15 मिनट के बाद ही आपको एक दफ़ा से आपको काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस होगा और आपकी तबीयत भी काफ़ी हद तक जो है वो संभल जाती है। इसके लिए अब ये मैं बना रही थी ब्लैक टी, और कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा पीऊँ, तो इससे बड़ी जल्दी जो आपका बुखार है वो भी चला जाता है, और नज़ले में भी आपको पता है कि लेमन बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पानी मैंने बॉयल किया, और उसके बाद मैंने चीनी डाली जितनी आप लेते हैं, और उसके बाद मैंने कुछ दाने जो हैं वो पत्ती के डाले, और बाद में उसके अंदर मैंने डाल दिया लेमन। तो लेमन से इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया, और बड़ी मज़ेदार सी ये चाय जो है ये बन जाती है। और ये आपने कब देखा कि अब मिराज ने इतनी ज़ोर से हिलाया था, और ये बड़ी मुश्किल से चाय जो है ये गिरने से बची थी, और मैं उसको मना कर रही थी कि आप देखो वो कप आपने कितनी ज़ोर से हिलाया। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़।